तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाले प्यारे से हैंगिंग, जिसे हम अपने कार में यूज कर सकते हैं, अपने बालकनी में हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं रोहिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही यूजफुल वाले हैंगिंग्स। तो चलिए इन हैंगिंग्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का 4 प्लाई का ऊल लिया है और 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनानी है। तो इस तरह से उंगली में धागे को पकड़कर इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। अब इसमें हमें क्रोशिया को डाल देना है। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप नॉट बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लिया है। अब यहीं पर हमें चैन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमें 10 चैन बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने 10 चैन बनाकर ले ली है। अब देखिए पहले 3 चैन हमें स्किप करनी है। देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 चैन स्किप करनी है और 4th चैन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहीं पर एक चैन बनानी है और देखिए ये वाला जो लूप है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक चेन के नीचे वाला ये डबल क्रोशिया वाला लूप है, ये वाला, इसमें से हमें स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, एक धागा खींच लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर एक छोटा सा पीकॉट बना लेंगे। अब यहीं पर 3 चैन बनानी है इस तरह से, और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया किया था उसी में स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 और 3, इस तरह से 3 चैन बनानी है। अब देखिए ये जो 3 का पार्ट है, देखिए ये वाला, ये हमारा छोटा सा एक लिप बनकर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर हमने ये एक चैन का पिकॉट बनाया है। देखिए इस तरह से ये छोटा सा लिप बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसी तरह से और यहाँ पर लिप बनाने हैं। तो देखिए हमने ये यहाँ पर 3 चैन बनाकर ले ली है। अब यहीं पर हमें देखिए इसी सर्कल में और एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन करनी है और देखिए सेम उसी स्टिच से एक स्लिप स्टिच बनाकर एक छोटा सा पीकॉट बनाना है एक चेन का इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है और फिर से सेम स्टिच पर हमें ज्वाइन करना है। देखिए इसी लूप पर इसे भी स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन हो चुका है। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है तीसरे लिप के लिए और सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे, फिर से एक छोटा सा पीकॉट बनाएंगे एक चेन का, सेम जगह पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए, फिर से यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर यानी कि सेम लूप में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये तीसरा लिप भी बनकर तैयार हो चुका है। अब यहीं पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम सर्कल में ही इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन का एक छोटा सा पीकॉट बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं पर फिर से 3 चेन बनानी है और इसी सर्कल में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक ही लूप में 4 लिप बनाकर ले लिए हैं छोटे छोटे। अब इन्हें हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो हमारा धागा है, इन्हें हमें इस तरह से एकदम सेंटर पे ले आना है। देखिए ये वाला लूप स्किप करना है और इस वाले लूप पे ले आना है। देखिए इस तरह से। अब दोनों तरफ से 2 2 लिप इस तरह से पकड़ लेने हैं और ये जो हमारा धागा है इसे हमें सेंटर पे इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से 2 2 धागे सॉरी 2 2 लिप पकड़ लेंगे और इस तरह से सेंटर पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये धागा हमारा सेंटर पे आ जाएगा। अब यहीं पर हमें 7 चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से 7 चेन बनाकर ले ली है मैंने। देखिए इस तरह से 7 चेन बनानी है। अब यहीं पर एक फंदा लेना है, ऊपर से 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इसी तरह से। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी के ऊपर एक चेन बनाएंगे और यहीं पर एक छोटा सा पीकॉट बनाएंगे जैसे कि हम यहाँ तक बनाते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर सेम उसी लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये पहला लिप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे
और सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहीं पर एक चेन बनाकर एक छोटा सा पिकॉट बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक छोटा सा पिकॉट बनाया, फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा सेकेंड लिप भी बनकर तैयार हो चुका है। अब थर्ड लिप बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और यहीं पर एक पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा लिप भी बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से अब हमें फोर्थ लिप बनाना है, तो उसके लिए भी 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाकर एक छोटा सा पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए अब यहीं पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा फोर्थ लिप भी बनकर तैयार हो चुका है छोटा सा। अब इसे हमें फिर से ज्वाइन करना है, जैसे कि हमने पहले वाले पैटर्न को ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमें एक लूप स्किप करना है और ये जो सेकेंड वाला है देखिए ये वाला दोनों तरफ से दो दो लिप रखने हैं। इस तरह से सेंटर पे धागे को ले आना है और यहीं पर एक स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से सेंटर पे स्लिप स्टिच बनानी है। अब यहीं पर चैन बनानी है 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 चैन बनानी है। फिर से हमें सेम उसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करना है। अब देखिए पहले जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया इसे हम थोड़ा सा खींच के लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बनाते वक्त इस तरह से थोड़ा सा मुरझा जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने ये 2 पैटर्न बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरा पैटर्न बनाना है। देखिए पहले वाले में हमने 4 लिप बनाए, दूसरे वाले में भी 4 लिप बनाए, अब तीसरे वाले में भी हमें 4 लिप बनाने हैं। तो देखिए 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ में एक डबल क्रोशिया करेंगे। सेम उसी तरह से करना है जैसे कि हमने पहले 2 बनाए हैं। फिर से एक चैन बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाते हुए पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से फिर से 3 चैन बनाएंगे और सेम जगह पर सेम लूप पर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हो गया। फिर से एक चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से फिर से 3 चैन बनानी है और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। तो ये सेकेंड लिप बनकर तैयार हो चुका है इस तरह से। अब यहीं पर थर्ड लिप के लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक चैन बनाएंगे और इस तरह से एक छोटा सा पिकॉट बनाएंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और सेम लूप में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें फोर्थ लिप भी बनाना है, तो 3 चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे और पिकॉट करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन बनाएंगे और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पर तीसरे वाले पैटर्न पर भी 4 लिप बनाकर ले लिए हैं। अब इन्हें भी हमें सेम उसी तरह से ज्वाइन करते हुए धागे को सेंटर पे ले आना है। देखिए इस तरह से एक लूप स्किप करना है और जो सेकेंड लूप है वहां पर धागे को ले आना है दूसरी तरफ के। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इस वाले लूप को स्किप करना है और इस वाले बीच वाले पार्ट में इस धागे को ले आना है। अब दोनों तरफ से दो दो लिप इस तरह से पकड़ लेने हैं और इस तरह से हमें सेंटर पे एक स्लिप स्टिच बनानी है। इस तरह से सेंटर पे स्लिप स्टिच बनानी है ताकि हमारा धागा सेंटर पे आ जाए। इसी तरह से हमें जितने भी लंबा बनाना है हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ तक 3 पार्ट तक बनाकर दिखाया है, आप चाहो तो 4 5 6 7 आपको जितना लंबा चाहिए आप इसी तरह से बनाते हुए इसे लंबा बनाते हुए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाने के बाद 5 चेन बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाया है और लास्ट में मैंने यहाँ पर 5 चेन बनाई है।
देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ से आगे हमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पर पिंक कलर का धागा ज्वाइन करने वाली हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो येलो कलर या फिर आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्लावर्स बनाने के लिए पिंक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये पिंक कलर के धागे को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें इस ग्रीन कलर के धागे को क्रोशिया में इस तरह से ले लेना है, इस वाले लूप को। अब देखिए ये जो पिंक कलर का धागा है, ये जो हमने लूप बना कर लिया है उसे भी क्रोशिया में ले लेना है। अब पिंक कलर के धागे को ग्रीन कलर के धागे में से निकाल लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ग्रीन कलर के धागे को हमें इस तरह से खींच लेना है ताकि ये टाइट हो जाए। अब पिंक कलर के धागे से यहाँ पर 2 चेन बनानी है, थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे और यहीं पर 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए 2 चेन बनाने के बाद ग्रीन कलर का और पिंक कलर का दोनों जो हमारे यहाँ के धागे हैं इन्हें खींच लेना है इस तरह से। अब ये अच्छे से ज्वाइन हो चुके हैं। अब ग्रीन कलर के धागे को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहीं पर ही हमें इसे बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहीं पर हम एक फंदा लेंगे और देखिए जो हमने ग्रीन कलर से 5 चेन बनाई है उसके 5वें चेन में यानी कि 5th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो लास्ट का ग्रीन कलर का चेन है उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने ग्रीन कलर से 5 चेन बनाई थी, पिंक कलर से 2 बनाई थी, इस तरह से 7 चेन ही बनाई थी। अब डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से सेम उसी तरह से पीकॉट बनाएंगे जैसे कि हमने लीप में बनाया है। इसी तरह से फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है सेम लूप में जैसे कि हमने ग्रीन कलर के लीप में ज्वाइन किया था। देखिए इस तरह से, और ये छोटा सा लीप बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें और यहाँ पर लीप बनाने हैं। तो देखिए सेम जगह पर हमें यहाँ पर भी 3 चेन बनानी है। सेम वही पैटर्न यूज करना है जो कि हमने ग्रीन कलर में यूज किया है। सेम उसी तरह से एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन करनी है और सेम उसी तरह से एक पीकॉट बनाना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे फिर से। देखिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं, सेम उसी तरह से तीसरा भी बनाना है। तो फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जगह पर एक चेन बनाकर एक पीकॉट बनाएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से 3 लीप बना लिए पिंक कलर से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर एक पीकॉट बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर में 4 लिप बनाए थे। अब यहाँ पर हमें फ्लावर बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पर 5 लिप बनाएंगे। तो मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक चेन बनाकर पीकॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये पिंक कलर से हमने यहाँ पर 5 लिप बनाए हैं छोटे छोटे इस तरह के। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 5 लिप बनाए हैं। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर से हमने 4 बनाए थे, पिंक कलर से हमें 5 बनाने हैं इसी तरह से। देखिए इस तरह से ही 5 बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 5 बना लिए हैं। अब इसे भी हमें सेंटर पे धागे को ले आना है और इसे थोड़ा सा ज्वाइन करना है। तो धागे को सेंटर पे लाने के लिए देखिए यहाँ पर हमें एक तरफ से 2 पार्ट छोड़ने हैं, 2 लीप छोड़ने हैं और एक तरफ से 3 लीप छोड़ने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस साइड से 2 छोड़े हैं, दूसरी साइड से 3 लीप छोड़े हैं और इस तरह से धागे को पकड़ा है। देखिए इस तरह से लीप को हमने इस तरह से मोड़ा है। अब देखिए इसे इस तरह से पकड़ के यहीं पर सेंटर पे एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चैन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर हमें 6 चैन बनानी है। ग्रीन कलर के बीच में हमने 7 चैन बनाई थी, यहाँ पर हमें 6 ही बनानी है। फिर से हमें यहाँ पर 3 चैन स्किप करनी है और 4th चैन में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब एक चैन बनाकर एक पीकॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन बनाएंगे
सेम लूप पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट स्लिप बनकर तैयार हो चुका है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेकेंड लिप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ही लिप बनाया है। जैसे कि हमने ये नीचे वाले पिंक कलर के राउंड में, देखिए ये जो नीचे का पिंक कलर का शेप है उसमें हमने जिस तरह से 5 लिप बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर 5 लिप बनाकर ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिप बनाया है, इसी की तरह हमें यहाँ पर और 4 लिप बनाने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे कि हमने एक लिप बनाया है उसी की तरह और 4 लिप बनाकर ले लेते हैं और यहाँ पर पूरे 5 लिप बना लेते हैं। तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 5 लिप बनाकर ले लिए हैं, सेम उसी तरह से बनाए हैं जैसे कि हमने नीचे पिंक कलर का पहला पैटर्न बनाया है उसमें बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इसे ज्वाइन करना है और धागे को सेंटर पे ले आना है। तो देखिए इस तरह से हम एक तरफ से 3 पत्ते छोड़ेंगे, 3 लिप छोड़ेंगे और एक तरफ से 2 लिप। तो देखिए इस बार मैंने इस साइड से 3 लिप छोड़े हैं, दूसरी साइड से 2 लिप छोड़े हैं। इस तरह से हमें पहले वाले में हमने दूसरी साइड से 3 और इस साइड से 2 छोड़े थे, इस वाले में हम दूसरे ओर से 2 और इस साइड से 3 लिप स्किप करेंगे और इस तरह से सेंटर पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहीं पर फिर से 6 चेन बनानी है इस तरह से और सेम उसी तरह से और एक पैटर्न बना लेना है पिंक कलर के फ्लावर्स का। तो देखिए 6 चेन मैंने बना ली। देखिए ये जो हमने 2 पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये तीसरा भी बनाना है। तो देखिए 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाकर पिकॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप पर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन बनाकर हमें दूसरा लिप भी बनाना है। अब देखिए सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 5 लिप बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिप बनाकर ले लिया है, इसी की तरह हमें और 4 लिप यहाँ पर बनाकर ले लेने हैं। जैसे कि हमने पहले 2 पैटर्न में बनाए हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पर 5 लिप बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 5 लिप बनाकर ले लिए हैं। सेम उसी तरह से बनाना है जैसे कि हम यहाँ तक बनाते आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए एक तरफ से 3 लिप जाएंगे, एक तरफ से 2 लिप आएंगे और इस तरह से सेंटर पे स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने 3 पैटर्न बनाकर ले लिए हैं पिंक कलर से। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा लटकन बनाना है, तो उसके लिए 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा लूप खींचेंगे और सेकेंड चैन में से इस तरह से फिर से एक लूप खींचेंगे और ये तीसरा लूप खींचेंगे। इस तरह से 3 बार लूप खींचेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए एक छोटा सा पफ स्टिच बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे इस तरह से, 3 बार लूप खींचेंगे सेकेंड चैन से। देखिए इस वाले सेकेंड चैन से फिर से 3 लूप खींचेंगे, फिर से इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो दूसरा पार्ट बनाया है, दूसरा हमने पफ स्टिच बनाया है, उसे ये पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड वाला चेन है, देखिए ये वाला, इस वाले चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा लटकन बन जाएगा। अब इसी चेन में देखिए इस तरह से एक लूप निकालेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर एक चैन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे की ओर एक छोटा सा लटकन भी बनाकर ले लिया है इस तरह का। तो देखिए इस तरह से अब हमने ये छोटी सी लरी बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से अब ये जो बचा हुआ धागा है, इससे हमें इस तरह से ये जो लास्ट वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पैटर्न, इसके सेंटर में से इस तरह से ऊपर की ओर ले आना है इस तरह से। और जो बचा हुआ धागा है उसे यहाँ पर जो बैक स्टिचेस है, देखिए ये वाले, इसमें इस तरह से ऐड करना है। देखिए इस तरह से बैक स्टिचेस में छुपा देना है और जो धागा बचता है उसे भी कट कर देना है। देखिए इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। अब देखिए इसी तरह से हमारी यहाँ पर जो निकले हुए दोनों धागे थे उन्हें भी कट करके ले लेना है। तो देखिए ग्रीन कलर का धागा मैंने ऑलरेडी अंदर की स्टिचेस में ले लिया था, तो उसे मैंने कट कर लिया है। और देखिए ये जो पिंक कलर का है, इसे भी हमें यहाँ पर अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर देना है।
तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद ये हमारी छोटी सी लरी बन कर के तैयार हो चुकी है। और देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारी दिखती है। अब ये जो निकले हुए जो हमने छोटे छोटे लीफ बनाए हैं उन्हें हम थोड़ा सा इस तरह से फैला कर लेंगे, क्योंकि ये बनाते वक्त हमारे हाथों में दब जाते हैं। तो इस तरह से हम इन सबको फैला कर ले लेंगे और इस तरह से ये छोटी सी लरी बनाकर तैयार कर ली है हमने। अब इसी तरह से हमें और लरियाँ बनानी है। तो देखिए जैसे कि मैंने एक लरी बनाई है, सेम उसी तरह से मैंने और एक बनाई है। अब ये दो मैंने तीन तीन की ही बनाई है। अब देखिए उससे बड़ी एक थोड़ी सी बनाई है। जो ग्रीन कलर के हमने 3 पैटर्न बनाए थे, इस वाली लरी में मैंने 4 पैटर्न बनाए हैं। इसी तरह से 4 पैटर्न की मैंने और एक लरी बनाई है, देखिए इस तरह से। उसके बाद मैंने ये 5 पैटर्न की बनाई है, देखिए इस तरह से ग्रीन कलर के 5 पैटर्न बनाए हैं। और ये जो नीचे के पिंक कलर का पार्ट है ये सबका सेम ही आएगा, तीन तीन लरिया सॉरी 3 3 पैटर्न आएंगे और नीचे एक एक लटकन आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 3 पैटर्न की 2 बनाई, 4 4 पैटर्न की 2 बनाई, 5 पैटर्न की 1 बनाई और ये बनाई है मैंने 7 पैटर्न की। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 पैटर्न की ये लास्ट वाली बनाई है, बड़ी वाली। अब ये जो नीचे के पिंक कलर के पार्ट है ये सबके सेम ही आएंगे, बस जो हमारी ग्रीन कलर से बनाया हुआ डिज़ाइन है वो हमने थोड़ा सा छोटा बड़ा इस तरह से रखा है। आप भी आपको जितना बड़ा या छोटा रखना है रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 लरिया बनाकर ले ली है, जो कि हम इस हैंगिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हैंगिंग में यूज़ करने के लिए मैंने इस तरह की 6 लरिया बनाई है, जो कि इस तरह से बनी है। अब यहाँ से आगे जो भी बनाना है मैंने सेकेंड पार्ट में बताया है, तो प्लीज़ आप सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। सेकेंड पार्ट को मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।